घनसाली से एक दुखद और दिल को दहलाने वाली खबर सामने आई। आपको बताते चलें, शेंदुल पटड़गांव मोटर मार्ग पर एक बड़ा वाहन हादसा हो गया। दोपहर के समय यह हादसा हुआ जब नैलचामी पट्टी के होल्टा गांव के 5 लोगों की इस वाहन दुर्घटना में मौत हो गई। बताते चलें कि अपने रिश्तेदार के घर से सांत्वना देकर वापस लौट रहे थे वाहन सवार। वहीं मृतकों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं और वाहन की स्थिति को देखकर आप लगा सकते हैं कि क्या कुछ यहां पर दर्दनाक स्थिति रही होगी। वहीं बताते चलें कि होल्टा गांव निवासी गबर सिंह शुक्रवार को अपनी बहू के मायके राजगांव किसी रिश्तेदार की मृत्यु की शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। उनके साथ पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी थे और उसी समय यह हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और जिसमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष स्वयं गबर सिंह थे। वहीं इस हादसे के बाद से पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। सभी जिनको भी इस खबर की जानकारी मिली तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। वहीं पुलिस प्रशासन, होमगार्ड और स्थानीय लोगों की मदद से जो खाई में गिरे लोग थे उनको निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। लेकिन सभी लोग जो वाहन सवार थे इस दुर्घटना में दम तोड़ चुके थे और पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों, होमगार्ड ने काफी मशक्कत के बाद इन सभी को खाई से बाहर निकाला। वहीं आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर है, जहां पर स्थानीय लोगों का जमघट लग गया क्योंकि सभी मृतकों को यहीं पर लाया गया था और उनका पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं इस खबर से आप देख सकते हैं कि पूरे केमर घाटी और घनसाली में कोहराम मच गया क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों की दुखद मौत हुई थी, दर्दनाक मौत हुई। और क्या कुछ है इस मामले में आपको बता रहे हैं डॉक्टर श्याम विजय पिल्की अस्पताल से। सर, जिस तरह से यह हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ और 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, क्या कुछ कहना है सर इस हादसे को लेकर? हाँ, ये हादसा आज शाम को जब सूचना हम लोगों को मिली थी तो हमारी 108 मौके पर पहुंच गई थी और हमारे प्रशासन के लोग भी पहुंच गए थे। लेकिन पहुंचने के बाद ये पता लगा कि जो 5 लोग इस गाड़ी में सवार थे उन 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इनकी बॉडी को सड़क मार्ग पर लाया गया और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इनके पोस्टमार्टम आप बेलेश्वर अस्पताल पिल्की में संपादित कर दीजिए। तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हम ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया गतिमान हमारी है और जैसे पोस्टमार्टम संपन्न होगा हम ये बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर देंगे। अगर ये बॉडी नहीं ले जा पाएंगे तो हमारे पास मर्चरी भी है, हम उसमें बॉडी को रखेंगे। सर, जिस तरह से अभी देखा होगा आपने, तो क्या लग रहा है कि जो मौत का कारण जो दिख रहा है प्रथम दृष्टया वो क्या दिख रहा है? जो इनको चोटें लगी हैं ये बहुत ऊपर से नीचे गिरने के कारण जो है सर हेड इंजरी है, किसी का मल्टीपल फ्रैक्चर है, यही कारण रहा है। क्योंकि वाहन नीचे गया है, नीचे जाने के बाद चूँकि काफ़ी हाइट से फॉल हुई है तो बॉडी के काफ़ी जो है फ्रेगमेंटेड भी हो गई है जो हेडवुड का पार्ट है। वहीं इस दुर्घटना का शिकार हुए और मृतकों की सूची इस प्रकार से: श्रीमती सोना देवी, श्रीमती बबली देवी, श्रीमती तुलसी देवी, श्रीमती उर्मिला देवी और चालक श्री गबर सिंह जी जो इसी परिवार के मुखिया थे। और जितने भी सदस्यों की मौत हुई है वो सभी एक ही परिवार के थे। और इस घटना से पूरे घनसाली में, केमर घाटी में और नैलचामी घाटी में शोक की लहर दौड़ पड़े। सभी घटनास्थल और अस्पताल की ओर आए और क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया इस घटना के बाद आपको बता रहे हैं लोगों की मुंह जुबानी। आज शेंदुल पटड़गांव मोटर मार्ग के किलोमीटर 7 पर जो दुखद घटना घटी, भगवान दिव्यांगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जो ये घटना इस रोड पर लगातार और उस जगह पर जहाँ पर आज ये घटना घटी वहाँ पर इससे पूर्व में 3 बार घटना घट चुकी है और बारंबार हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग नई टिहरी को कई बार लिखित में, मौखिक रूप में अवगत कराने के बाद भी वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि जब बड़ा हादसा होगा तब हम संभलेंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं संभले तो हम जनप्रतिनिधि लोग धरना दे करके और जो भी उग्र आंदोलन हमको अब करना होगा, क्योंकि हम अब जनता को इस तरह से अपने आंखों के सामने मरता नहीं देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामलाल शाह जी, ग्राम प्रधान होल्टा। शाह जी, जिस तरह से हादसा हुआ है और आपके गांव के जो है 5 लोग काल के ग्रास में समा गए, बहुत ही दुखद हादसा था, क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी है उनके परिवार को लेकर?
ये तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना है। ये जो मेरे ग्राम सभा है, मेरे गांव के लोग हैं, उनके लिए मैं तो ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, इसलिए तो मैं बहुत ही दुखद हूँ। वो बहुत ही बड़ा दुख है। जिस तरह से जब हम उस स्थान पर गए तो रोड की हालत बहुत ही ख़राब थी, जहाँ चालक सहित ड्राइवर सहित बोल रहे थे कि गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है, और इससे रोड की जो हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वाले हैं, क्या क्या नाम है इनका? जी मेरे गांव के हैं। जो चालक ड्राइवर है उनका नाम गब्बर सिंह, और उनकी वाइफ है विमला देवी वाइफ गब्बर सिंह, और दूसरी जो है तुलसी देवी वाइफ ऑफ भगवान सिंह, और तीसरी जो है उर्मिला देवी वाइफ ऑफ राय सिंह, और जो चौथी है सोना देवी और राय सिंह। जुड़ रहे हैं नलचामी मल्याकोट के प्रधान यशवंत सिंह गुसाई जी, जिस तरह से हादसा हुआ है, एक ही परिवार, हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर गया, क्या कुछ कहना है इस हादसे को लेकर? ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस घटना से पूरा क्षेत्र के लोग जो आहत है, और जो ये आज जो इस तरह एक ही परिवार के 5 लोग जो है काल के मुँह में समा गए हैं, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। और हम मृत आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने चरणों में स्थान दें। अध्यक्ष जी, जिस तरह से शेंदुल पटड़गांव मोटर मार्ग पर एक दुखद हादसा हुआ है और एक ही परिवार के 5 लोग काल के ग्रास में समा गए, क्या कुछ कहना है? क्योंकि सड़क की स्थिति बहुत बदहाल है, कई वर्षों से बदहाल है। देखिए, ये जो आज घटना हुई है, पूरे मैं समझता हूँ कि इस सीजन में और इससे बड़ी घटना मैंने कभी देखने को मुझे नहीं मिली पाई है। और एक ही परिवार के 4 महिलाएं और उन्हीं का जेठ जी, यानी कि एक ही परिवार की देवरानी जेठानी, चारों महिलाएं की आज सड़क हादसे में मृत्यु हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि मैं निःशब्द हूँ, और मैं उनकी आत्मा की शांति से की प्रार्थना करता हूँ। और मैं राजनीति से उठ करके बात कर रहा हूँ कि चाहे सड़क PMGSY की हो, चाहे वो PWD की हो, हम बार बार सड़क और स्वास्थ्य, बिजली, पानी की समस्याओं को उठाते हैं, और ख़ास करके सड़क की आवाज़ों को मैं बार बार उठाता हूँ, चाहे PWD से संबंधित हो, चाहे वो PMGSY से हो। मैं कहता हूँ कि भाई हम इसमें हमारे नौजवान साथी चल रहे हैं, स्कूल की गाड़ियाँ चल रही है, बच्चे चल रहे हैं, लेकिन सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है, गड्ढे बनी हुए हैं, कहीं दीवार नहीं है, कहीं सुरक्षा दीवार नहीं है। तो आज ये बहुत ही दुखद घटना है, और इस दुखद घटना का तो मैं समझता हूँ कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, वो सरकार लेगी, और ऐसी घटना दोबारा न हो। इसके लिए कई बार मैंने देखा कि पिछली बार जो है पूरी अपर केमर घाटी के लोग, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, वहाँ के प्रधानगण थे, जिला पंचायत गण थे, और जनता ढोल नगाड़ों के साथ PWD ऑफिस में गई, और शेंदुल पटड़गांव मोटर मार्ग का जब मामला आपने देखा होगा। लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, और आज इतनी बड़ी घटना देखने को मिली, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं इसके लिए कहने के लिए, और मैं निःशब्द हूँ। बजनाल जी, आप क्योंकि प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर जनप्रतिनिधि आवाज़ उठा रहे हैं और सुनी नहीं जा रही है, जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, सड़कों की स्थिति बदहाल है, और खासतौर पर अगर हम बात करें शेंदुल पटड़गांव मोटर मार्ग की, इसकी स्थिति तो 2016 से ऐसे ही बनी हुई है, बार बार यहाँ पर हादसों को न्योता देती है। आप जगह जगह जाओ, यहाँ पर जगह जगह जो है मलबा है, जगह जगह कीचड़ है, बारिश में तो यहाँ चलना दूभर हो जाता है। ऐसे में अगर विभाग नहीं चेत रहा, ऐसे हादसों को न्योतों का जो है न्योता दे रहा है, इंतजार कर रहा है, तो क्या आगे जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? जनप्रतिनिधि भी वास्तव में पिछली बार जब मैंने देखा तो वहाँ के लोग, पिछली बार एक कैजुअल्टी हुई थी वहाँ पर, गाड़ी वहाँ पर बैग आते हुए गिरी थी, उसके बाद भी विभाग नहीं चेत रहा है, और जनता ने भी वहाँ आवाज़ उठाई है। और जब भी उस क्षेत्र में हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई हमारी पहले सड़कें ठीक नहीं है, तो कैसे हम अपनी जान जोखिम में डाल करके हम लोग सफ़र कर रहे हैं। जी, हमसे जुड़ रहे हैं जोशी, जिस तरह से दुखद हादसा था, दर्दनाक हादसा था, और एक ही परिवार के 5 लोगों के साथ ही बहुत बड़ी अनहोनी हो गई, क्या कुछ कहना है? बड़ी दुखद घटना है। ऐसे मौके पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां आजकल यात्रा सीजन है, चारों तरफ जितनी रोड हैं, उन रोडों की खस्ता हाल स्थिति हो रखी है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। आजकल जो बरसात से बलवा आता है, उसकी ढंग से सफाई नहीं हो पा रही है, तो जगह जगह गड्ढों पे भी गाड़ियां फिसल रही हैं, बड़ी मुश्किल से गाड़ियां चल रही हैं। और दूर दूर से यहाँ पर जो यात्री लोग आते हैं, गुजरात से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, उन लोगों को यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होती है। जिस तरह से हादसा हुआ, और जो शेंदुल पटड़गांव मोटर मार्ग है, उसकी स्थिति कई सालों से बदहाल है। लगातार ग्रामीणों ने इस बात को लेकर अपना रोष व्यक्त किया है, जनप्रतिनिधियों ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन कई साल हो गए इस सड़क की दशा जो है और दिशा सुधरती नहीं दिख रही है। ये लापरवाही तो जनप्रतिनिधियों की भी है और सरकार की भी है।
विभाग पर दबाव बनाना चाहिए और जो स्थिति खराब है रोडों की उसको सुधारने के लिए पूर्णतः प्रयास करने चाहिए। गंसाली हमेशा साजी हमसे जुड़ रहे हैं। साजी, जिस तरह से एक घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक और दुखद हादसा ये हुआ है, क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ऐसा है कि सिंदुल पटड़गांव मोटर मार्ग के राजगांव चपचौन तो बैंड पे जो क्या वाहन है वैगनार जो वाहन था, ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये परिवार अपने राजगांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी प्रस्ताव में जा रहे थे और वापसी के दौरान उसमें 5 महिलाएं एक दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जहाँ पे एक घटना हुई है वहाँ पे एक चौड़ा सा बैंड है और थोड़ा कच्चा मार्ग तो है। ऐसी स्थिति में ये बताया जाना नहीं कह सकते कि वहाँ पे रोड का कोई इश्यू आया होगा। हो सकता है क्या मामला आया या ड्राइवर किस प्रकार से अनियंत्रित हुआ, ये अभी कहना मुश्किल है। इसकी जांच कर ली जाएगी कि क्या वहाँ पे इशू रहा होगा। यदि रोड का रहा होगा तो संबंधित विभाग को इसके बारे में जांच करवा लेंगे। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है और देखा भी जाता है कि सिंदुल पटड़गांव मोटर मार्ग की स्थिति अगर आप भी गए होंगे तो वाकई बहुत ख़राब है। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे और किलोमीटर 7 जहाँ पे यह हादसा हुआ वहाँ तक कहीं भी रोड की स्थिति ठीक नहीं है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और जनप्रतिनिधि से लेकर तमाम लोग जो है इस बात को लेकर पिछले 4-5 सालों से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन विभाग इस पर चेत नहीं रहा है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि वहाँ पे कई जगहों पे कच्ची रोड भी है और गड्ढे भी पड़े हुए हैं। इस संबंध में संबंधित विभाग को उसमें जांच करा लेंगे कि इसे तत्काल ठीक कर लिया जाए ताकि आगे कोई और अन्य दुर्घटना न हो।